स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल न्यूज़ गर्ल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कुछ ताज़ा खबरें। सबसे पहले बात करते हैं एल्विश यादव और ध्रुव राठी की। जैसा कि हम सब जानते हैं, एल्विश यादव ने कुछ दिन पहले ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई थी। अब उसी के रिप्लाई में ध्रुव राठी वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने एक स्टोरी लगाकर बताया था जिसमें कि ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को जोकर बनाया हुआ दिखाया है, जो आप देख पा रहे हैं। ध्रुव राठी की इसी वीडियो को आसिम रियाज ने भी अपने इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर किया था और लिखा था कि वेटिंग फॉर योर वीडियो। ये भी आप देख सकते हैं। इसी पर एल्विश यादव ने एक ट्वीट किया था ध्रुव राठी को कि टिप्स फॉर ध्रुव भाई, पॉइंट काउंटर ज़रूर करना और पर्सनल का क्या है, वो तो कोई भी चला जाएगा और मैं वीज़ा लगवा लिया हूँ। ये ट्वीट आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आज देखने को मिलता है कि ध्रुव राठी ने एल्विश यादव के ऊपर वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो अभी मैं शेयर कर रही हूँ, आप देखिए। वीडियो को देख रहा होगा, सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा दे। कहां है काउंटर, कहां है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरे खिलाफ बोलना आसान है क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तेरे जैसे एक और यूट्यूबर को मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोवर्सी करके एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट तक ही लोग इस ड्रामे को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद लोगों को भी पता लग जाएगा तू ये ड्रामा जो करता है, कंट्रोवर्सी जो करता है, सिर्फ व्यूज के लिए करता है, पैसे के लिए। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को कुछ पॉइंट्स काउंटर भी किए हैं और फ्लाइंग बेस्ड यूट्यूबर को भी पोक किया है। इसके बाद उन्होंने एक और इसी वीडियो में आगे कुछ बताया कि जो तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है उसके बिहाफ पर मैं तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस भी कर सकता हूं, जो आप वीडियो देखेंगे अभी। मैं भी केस कर सकता हूं तेरे ऊपर डिफेमेशन का। मेरे लॉयर ने कहा कि जो भी तूने बकवास करी है इस वीडियो में वो सीधे तौर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है। अगर ये सारे और केसेस कल को तेरे ऊपर हो गए तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलियो। यही सब रिप्लाई किया है ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में एल्विश यादव को। इसके बाद बात करते हैं हमारे देश के जवान अंशुमन सिंह की, जो शहीद हो गए। उनकी वीडियो आप देख पा रहे होंगे। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जैसा कि आपने देखा, हमारे शहीद जवान अंशुमन सिंह की पत्नी को कीर्ति चक्र दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं एल्विश यादव की। एल्विश यादव ने बर्मिंघम में जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था वहां से लाइव आकर
पाकिस्तानी क्रिकेटर को रोस्ट किया था, उसकी वीडियो आप देख पा रहे हैं। को नहीं पता ये लाइव कहाँ पे चल रहा है। ये शाहिद अफरीदी दिखा भाई तुम्हें पीछे। ठीक है, ये कौन है भाई? कौन है? मिसबाह। ये मिसबाह उल्लाह है भाई। मिसबाह की दाढ़ी आ गई, ये देखो। ये मिसबाह जा रहा जो वर्ल्ड कप 2007 में जो लास्ट वाली थी ना, जो बॉल जिसमें हारे थे। अरे इट्स ओके भाई, लग जाती तब देखते। अभी तो नहीं लगी, कोई बात। इसके बाद बात कर लेते हैं बिग बॉस की। जैसा कि हम सब ने देखा कि विशाल ने जो कृतिका मलिक को कमेंट किया था, भाभी सुंदर दिखती है, इसको कितने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया और हर कोई उनको एक कॉर्नर करके उनके ऊपर चढ़ा जा रहा है और उनकी जो इमेज है उसे ख़राब कर रहे हैं, उन्हें डिफेम किया जा रहा है। तो उसी के बारे में देखते हैं आज के एपिसोड में क्या दिखाया गया। जैसे कि कटारिया से पूछते हैं अरमान मलिक कि ये तू अगर तेरे घर वालों के साथ ये ऐसा कमेंट करता तो तू क्या करता। तो कटारिया कहते हैं कि रैप्टा पढ़ता। तो अरमान ने बोला कि अभी भी ऐसा ही होगा और वो जाते हैं विशाल से बहस करते हैं। थोड़ी बहुत बहस के बाद अरमान मलिक विशाल को थप्पड़ मार देते हैं, जो कि गलत होता है, बिग बॉस के रूल के ख़िलाफ़ है, सरासर गलत। तो सब लोग उन्हें रोकते भी हैं, विशाल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, साई और सना मिलके उन्हें रोकते हैं। उसके बाद बिग बॉस बुलाते हैं रणवीर और दीपक और कटारिया को कन्फेशन रूम में, और जहाँ पे वो पूछते हैं कि जो अगर किसी वाइफ के लिए गलत कमेंट करता है और हस्बैंड वहाँ पे मौजूद है, देख रहा है सब कुछ, तो उसका ऐसी प्रतिक्रिया करना नॉर्मल है या गलत है। हम इस केस को स्पेशल केस का नाम दें या बिग बॉस के रूल के हिसाब से अरमान मलिक को एविक्ट कर दें। तब कटारिया से जब इंसिडेंट पूछा जाता है तो कटारिया बताते हैं कि मैं बताता हूँ किस तरह से बात शुरू हुई थी। तो वो बताते हैं कि विशाल ने बात शुरू की कि मैं बहुत गिल्टी हूँ। तो उन्होंने पूछा किस बात के लिए, तो विशाल ने बोला ऐसे नहीं बता सकता, कान में बताऊँगा। तो कटारिया बोलते हैं ठीक है बता। तो विशाल कटारिया के कान में बोलते हैं कि कृतिका भाभी सुंदर दिखती है। तो कटारिया उस पे कहता है कि साढ़े पागल है क्या तू। उसी पे वो विशाल कहते हैं कि अच्छे वे में बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ शायद कटारिया भूल गए थे और उन्होंने ये चीज़ बताई नहीं कि विशाल ने क्लियर भी किया था कि वो अच्छे वे में बोल रहे हैं। रणवीर ने पूछा भी था उनसे अलग से कि क्या कोई क्लैरिफिकेशन दी थी उसने सुंदर दिखती है कहने के बाद, और जब तुमने कहा कि गलत बोल रहा है उसके बाद। तो कटारिया को याद नहीं था और उन्होंने मना कर दिया, जिस वजह से उन तीनों ने मिलकर डिसीज़न लिया कि ये एक स्पेशल केस है। उसके बाद जब अनिल कपूर आते हैं तो वो सारी लड़कियों से पूछते हैं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे जो मेल फ्रेंड्स हैं वो क्या करते उसके जगह। तो वो सभी कहते हैं कि इसी तरह की कोई प्रतिक्रिया हमारे घर वालों की भी रहती। उसके बाद सभी लोगों से पूछा जाता है कि अरमान के केस को स्पेशल केस मानना चाहिए या उन्हें एविक्ट करना चाहिए। तो लगभग घर के सभी मेंबर्स बोलते हैं कि ये एक स्पेशल केस है, बस नेज़ी बोलते हैं कि ये बिग बॉस के रूल के ख़िलाफ़ है, तो इन्हें बाहर जाना चाहिए, इन्हें एविक्शन होना चाहिए इनका। तो उनकी क्योंकि वोट ज़्यादा इस स्पेशल केस की तरफ थे, इसलिए अरमान मलिक को एविक्ट नहीं किया जाता। उसके बाद एक कलंक वाला केस टास्क होता है जिसमें कटारिया के ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। जिसके बाद अनिल कपूर पूछते हैं कटारिया से कि तुम्हारे ग्रुप में कौन है जो कलंक है। तो कटारिया कहते हैं कि अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर इस इंसिडेंट को देख के कहा जाए तो ऑफ कोर्स विशाल हमारे ग्रुप का कलंक है। ये बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बाहर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, लोग कटारिया को दोगला कह रहे हैं और अलग अलग तरह की सभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके बाद देखने को मिलता है कि विशाल की बहन का एक वीडियो आया है जो आप अभी देख सकते हैं। और जो सब कर रहे हैं वो बहुत गलत है, खाली उसको टारगेट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और वो किसी घर का बेटा है। मैं मॉम डैड पे क्या बीती, जैसे उसने बोला उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी सोचे, पर मैं मॉम डैड पे क्या गुजरेगी।
वो किसी की बीवी है, उनका बच्चा है, वो ठीक है, आई एग्री, पर वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा है जो यहाँ से देख रहा हो, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर अरमान मलिक ने ये सोचा है कि उसका कोई आगे पीछे नहीं है तो अरमान मलिक आप बहुत गलत हो। और आपकी जो वाइफ ने, पायल जी ने सुना है कि वो सुंदर बोला, और किसी को, और जो उन्होंने बोला है, और जो उन्होंने बोला है कि अगर आपकी बहन को कोई बोलेगा भाई, मैं वो कॉम्प्लीमेंट लूंगी, क्योंकि बिग बॉस में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी है। अगर शायद उन्होंने बिग बॉस पहले कभी नहीं देखा है कि ये बहुत छोटी सी टॉपिक थी, और उसमें बहुत सारे लोग इतने हैं ना कि क्या क्या चीज बोल रहे हैं कि वो रणवीर जी जैसे उन्होंने इतनी बड़ी चीज की, इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि इंसान का दिल भी बड़ा होना चाहिए, साथ में बड़ी होनी चाहिए, क्लियरली बोल, यही चीज, ये बुरी नहीं लगी, ये वर्ड्स थे उनके। अब ये चीज को हाईलाइट भी नहीं किया गया, इस चीज के बारे में किसी ने बात तक नहीं की कि रणवीर जी ने ये बोला है। 2 बार बोला है, पता है, 2 बार मुहावरा भी दिया, और एक ये था कि वो मुंह में आए हक दिया, और वो वाली बात पे भी वो रोने लगे। उसको हम लोग मुद्दा नहीं बना सकते, वो रोई उस बात पे। हम उनके अगेंस्ट नहीं है, पर हम एक पॉइंट उठा रहे हैं। अगर बिग बॉस ये चीज पे पॉइंट उठा रहे हैं तो वो चीज पे वीकेंड के वार पे क्यों नहीं पॉइंट उठाया गया? और विशाल को इतना पोक किया गया, अरमान जी ने इतना, अरमान जी भी छोड़ो, अरमान ने इतना पोक किया कि वो बेचारा एक टेम्पर, फिर भी वो बच्चा है उनके सामने, जैसे वो बोलते हो बदतमीज है ये, बड़े छोटे की बात कर रहे हो, उनके सामने बच्चा है अरमान जी। अगर पायल जी आप देख रही है ना, तो वो बच्चा है, बच्चा है। आप लोग को लिटरली आपके बच्चे हो चुके हैं, आप लोग सोच रहे हो आप लोग को कितना मैच्योर होना चाहिए, और ये आपा वाली चीजें कर रहे हो आप लोग। सबसे ज्यादा इमेच्योर वाली हरकत पूरे बिग बॉस में अरमान ही कर रहा है। अरमान मलिक की सबसे बचकानी हरकत कर रहा है, अंटियों की तरह। ये है विशाल की बहन का वीडियो। इसके बाद विशाल की मदर ने भी एक वीडियो शेयर किया है विशाल के अकाउंट से, जो अब आप देखेंगे। प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कल का जो एपिसोड आया था उसमें ये दिखाया गया कि विशाल की पर्सनालिटी सब फेक दिखा रहा है और ये सब चल रहा है कि विशाल की पर्सनालिटी वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है, ठीक है। उसका एक ही चेहरा है, कोई 2 चेहरा या 3 चेहरा उसके नहीं है, एक ही चेहरा है, वो जैसा है वैसा वहां दिख रहा है। नंबर 2, उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है? मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं कि विशाल ने मुंह पे बोलना चाहिए था ये चीज, तो आप लोग देखिए वीडियो। विशाल ने कृतिका को भी यही चीज बोला है कि भाभी आप मेकअप के बिना भी सुंदर लगती है। अब मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ क्या? मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। किसी को प्रेज करना कोई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज ये मैं बोलूंगा कि अरमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स है उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो क्रिमिनल को बाहर निकालें। भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से पहुंचा है वहां तक, किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचा। उसने अगले दम पे जो भी हासिल किया उसने किया है, एंड वी आर प्राउड ऑन ही, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेटा डोंट वरी, वी आर विथ यू। एंड ऐसा नहीं होता अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो भाई कुछ नहीं है, ठीक है। शायद दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा, बट वो अपने घर के लिए एक मजबूत स्तंभ होते हैं, वो पिलर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बेटा है हमारे लिए। जो लोग इतना उसको परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे हमेशा पड़े हैं, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? खाली मेरा बेटा ही टारगेट होता है हर बार। उसको लास्ट वीक में अरमान मलिक ने उसको कितना सारा पोक किया, मच्छर, कच्चा बादाम, अगर भाई ठीक है उसने अगर कंटेंट क्रिएट किया तो क्या गलत कर दिया कच्चा बादाम पे? अकेले तो उसने नहीं किया, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने किया है। इसके लिए आप क्या वो कंटेंट को आप गलत बता दोगे? और आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी तो एक कंटेंट क्रिएटर ही हो, आप भी तो इन्फ्लुएंसर ही हो। एक बच्चे को सता रहे हो आप लोग, सब लोग मिलके एक तरफा। लास्ट वीक आपने पूरा उसको पोक किया ना, बट मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं बोला आपको। हाँ, आपने जितना उसको पोक किया उसने खाली आपको उसका जवाब दिया है।
बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड यू। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सही का साथ दीजिए और गलत को कभी बढ़ावा मत दीजिए। गलत का साथ बिल्कुल मत देना, जो सही है उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा साथ दीजिए, जो सही अगर है उसका आप लोग साथ दीजिए और उसके साथ खड़े रहिए। थैंक यू। इसके बाद आप देखेंगे कि एल्विश यादव ने आज के व्लॉग में अपने विशाल के सपोर्ट में क्या कहा है। विशाल को थप्पड़ लगा और मतलब यहाँ पे तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे तो पता ही नहीं लग पाता कि जियो सिनेमा चलता नहीं, क्योंकि मैं अभी पेरिस में आया हूँ। तो उसमें ये था कि भाई विशाल के थप्पड़ लगा और उसको अरमान को निकाला नहीं, कुछ स्पेशल केस है कुछ ऐसे करके कुछ था। फिर मैंने देखा थोड़ा सा जिसमें वो कह रहे थे कि स्पेशल केस से वो मतलब बचा लिया उसको। दैट्स वेरी रॉन्ग भाई। देखो मैं खुद बिग बॉस में था और भगवान की दया से आप लोगों की दया से जीता भी, बट मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि भाई उनके रूल्स जो है ना वो मैं कैसे समझाऊं, मतलब क्या तो हो या फिर ना हो। ऐसे होता है ना कि भाई यहाँ पे ये रूल है, क्या तो होगा या नहीं होगा। रूल है कि अगर किसी ने फिजिकल हुआ तो उसको निकाल देंगे, बट पता नहीं भाई। मैं तो देखो किसी की खिलाफत नहीं कर रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि मे भी उनको पोटेंशियल दिखता है, उनको भी अपना शो चलाना है, हाइप चलानी है, ये सारी चीज़ें करनी है। बट जो विशाल के साथ हुआ इट्स वेरी रॉन्ग टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि थप्पड़ तो देखो नहीं लगना चाहिए था शो के अंदर। उनके घर वालों की वीडियो भी मैंने देखी, जो मम्मी पापा थे उनके, एंड आई फेल्ट रियली बैड कि उनको इतना ऑब्वियसली यार किसी के लड़के को ऐसे लगी तो बुरा लगेगा। हम भी इन चीज़ों से निकल चुके हैं, हमें पता कि आओ फैमिली फील्स जब उनके बेटे पे कुछ समझ रहे हो वो सारी चीज़ें ना, तो इट्स वेरी रॉन्ग भाई। बिग बॉस को चलो इविक्ट नहीं करा, इट्स ओके, उनकी मर्जी है। बट मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मेरा लास्ट तक टेक ये रहेगा कि इट्स रॉन्ग। ऑल दो अब जैसे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं उसमें कह रहे हैं कि विशाल के इंटेंशंस गलत थे, ये थे वो थे, ऐसे था वैसे था, उसने ये बोला वो बोला। देखो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं उस हिसाब से। मेरे सामने जो चीज़ें आ रही हैं उस हिसाब से मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। और मेरे सामने जो चीज़ें आई मुझे लगा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब बड़ी बात समझ रहे हो कि भाई हर इंसान को बुरा लगता है भाई मेरी वाइफ को ऐसे बोल दिया, बट थप्पड़ मारना, फिजिकल होना और ऐसा तो बोला भी नहीं था उसने मेरे हिसाब से कि जिससे इतना सब कुछ बवाल हो जाए। हो भाई हर इंसान हर आदमी मेल ईगो होती है भाई, पॉजिटिव होता है अपनी औरत के लिए, बट इट्स रॉन्ग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और पता नहीं भाई। इसके बाद हम बात करते हैं पायल मलिक की। जब वो बिग बॉस से बाहर आई तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगी, जिसके ऊपर उन्होंने स्टोरी लगा के कुछ ऐसी बात कही है। मुझे किसी से कोई हेट नहीं है, ना कोई पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी है। लास्ट स्टोरी में जो वीडियो है वो देख लो आप, शायद आपको भी लगेगा कि ऐसी किसी भी वुमेन के लिए कमेंट करना गलत है। और अगर मैंने ये चीज़ देख के अपनी फैमिली के लिए आवाज़ उठाई तो मैं गलत हो गई। अगर ऐसे ही कोई आपकी बहन या वाइफ के लिए बोलता तो आप लोग भी सुनकर इग्नोर कर देते या बोलते उसके लिए। मेरा मोटिव बुरा बोलना, डिफेम करना या हेट फैलाना नहीं है। मुझे वो बात बुरी लगी तो मैंने बोला उसके लिए, इसमें मेरी गलती है। अपने फैमिली के लिए बोलना गलत है तो आप बताओ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अंजलि अपने स्टोरी लगाकर विशाल को सपोर्ट करती हैं कि हिपोक्रेसी की हद देख लो। जो इंसान ने अपनी बीवी को धोखा दिया, सोसाइटी में बाकायदा गलत मैसेज दे रहा है। पॉलीगैमी ठीक है, हो जाता है, इतना ही है तो विदेश जाकर बस जाओ। हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लखन भी एक स्टोरी लगाकर कुछ कहते हैं पायल मलिक के सपोर्ट में। It's good to see Lavkesh understanding the situation and indirectly asking Vishal to stop. He saw a new controversy coming. Maybe sometime we fail to say what we mean. Maybe all this fiasco was a matter of lack of communication. But it's sad how Big Boss team made the creator fight among themselves. और ये पोस्ट आप देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और जानकारी पाते रहने के लिए।